Now, the next topic is number system and interconversion. For any number system with base r or radix r, the number that it contains are from 0 to r minus 1, or a number system with base or radix r contains 0 to r minus 1 digits. Any digit less than 0 and greater than r minus 1 are not allowed. We have following common number systems. We have decimal number system which has base 10. The allowable digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, the binary number system has the base 2 and the digits allowed are 0 and 1. The octal number system has base 8 and the digits allowed are from 0 to 7. The hexadecimal number system has base 16 and the digits allowed are 0 to 9, and from 9 onwards we say from capital A to capital F. A represent 1 0, that is 10 in decimal number system, and F represent 1 5, that is 15 in decimal number system. Okay, now coming to the interconversions. First we will see the interconversion from decimal number system to any number system with base r. सिंपल, इसमें हम क्या देखेंगे कि एक हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसे हम किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे जिसका बेस कुछ भी हो सकता है. हम लेंगे बेस उसका r. वो डेसिमल भी हो सकता है, वो बाइनरी भी हो सकता है, वो ऑक्टल भी हो सकता है, और वो हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक जनरल नंबर सिस्टम हो सकता है. तो पहला मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है यूजिंग डिविजन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इंटीजर्स टू अ नंबर इन बेस आर इज डन बाय डिवाइडिंग द नंबर एंड ऑल सक्सेसिव क्वोशंट्स बाय आर एंड एक्यूमुलेटिंग द रिमाइंडर्स. बेसिकली जब हमारे पास एक नंबर होगा जो कि सिंपल एक डेसिमल इंटीजर होगा, ठीक है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, डेसिमल इंटीजर होगा, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिविजन मेथड. उसमें हम क्या करेंगे, उस नंबर को रिक्वायर्ड बेस से हम डिवाइड करेंगे एंड वी विल एक्यूमुलेट द रिमाइंडर्स. हम किसको देखेंगे, हम किसको एक्यूमुलेट करेंगे, रिमाइंडर्स को एक्यूमुलेट करेंगे, और क्वोशिएंट को तब तक हम सक्सेसिवली डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा क्वोशिएंट क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल 41 टू बाइनरी. ओके, सो we write the binary number 41, we have to convert it to binary. So let us start with the example. हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर 41 टू बाइनरी. तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को लिख लेंगे जो भी हमें कन्वर्ट करना है 41, और उसे डिवाइड करेंगे किससे, 2 से. सक्सेसिवली रिमाइंडर्स को हम लिखते जाएंगे और क्वोशिएंट्स को भी लिखते जाएंगे तब तक जब क्वोशिएंट जीरो ना हो जाए. सिंस 41 इज डिविजिबल बाय 2 20 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज 1, सो हम इसे ऐसे लिख देंगे 41 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20 एंड रिमाइंडर इज 1. फिर डिवीजन करेंगे, 10 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 0, देन 5, रिमाइंडर इज 0, देन 2, रिमाइंडर इज 1, देन 1, रिमाइंडर इज 0, एंड 0 टाइम्स डिवाइड होगा, देन रिमाइंडर इज 1. एंड फाइनली आंसर कैसे कंप्यूट करेंगे, आंसर हम बॉटम टू अब कंप्यूट करेंगे. तो हमारा आंसर विल बी 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1. ओके, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल 1532 ऑक्टल नंबर. अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 8 से. तो हम 153 को डिवाइड करने जा रहे हैं 8 से. द क्वोशिएंट इज 19 और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1. नेक्स्ट 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम 16 आता है, बचता कितना है 3, रिमाइंडर इज 3, हमने लिख दिया यहाँ पे 3. नाउ अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2. तो हम इसे फाइनली कंप्यूट करेंगे बॉटम टू अप, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 231 बेस 8. तो जो हमारा डेसिमल नंबर है जिसकी वैल्यू है 153, उसे हम ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, 231 बेस 8. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड.
The conversion of decimal fraction to a number in base r is done by multiplying the decimal fraction and all successive remainder fractions by r and accumulating the integers. जैसा कि हमने इससे पहले देखा था, जब हमारे पास एक ऐसा डेसिमल नंबर था जिसमें फ्रैक्शन नहीं था, जो सिर्फ इंटीग्रल नंबर था, उसके लिए हमने डिवीजन किया था. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें फ्रैक्शन आता है, जैसे एग्जांपल ये है 0.6875, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6875. तो हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली ये करता है, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से. आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 1, और जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा वो आएगा 0.3750. बेसिकली जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.3750. इनको हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट. इंटीजर पार्ट से हमें एज सच कुछ लेना नहीं है अभी. ठीक है, हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन पार्ट को सक्सेसफुली मल्टीप्लाई करना है किससे, पावर ऑफ 2 से, या सिंपली कहें कि 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, नेक्स्ट हमने 0.375 को मल्टीप्लाई किया 2 से. इंटीजर पार्ट कुछ नहीं आया, फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 आया. देन अगेन हमने 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर पार्ट आया 1 और फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.50. एंड देन हमने 0.50 को मल्टीप्लाई किया, इंटीजर पार्ट आया 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट आया 0. अब हमने एक चीज़ देखी कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या गया 0, यहीं पर हमारी जो प्रोसीजर है वो रुक जाएगी. ओके, एंड अब जो हमारा आंसर कैसे कंप्यूट करेंगे, आंसर हम कंप्यूट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डेसिमल पॉइंट जो हमारा था वो वहीं पर रहेगा, तो बाइनरी पॉइंट कैसा जाएगा, हम लिखेंगे 0.1011 फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. हमें कन्वर्ट करना है 0.513 बेस 10 टू ऑक्टल. तो हम करेंगे 0.513 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. इंटीजर पार्ट आया 2 और फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.104. 0.104 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस. अगेन मल्टीप्लाइंग वी गेट 6.656. 6.656 को मल्टीप्लाई किया 8 से, वी गेट 5.28248. 0.248 को मल्टीप्लाई किया 8 से, वी गेट 1.984. 0.984 को मल्टीप्लाई किया 7.872. अब एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करी कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 नहीं आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं आएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स में, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक कुछ लेंथ तक निकाल लेंगे. सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है अप टू 5 डेसिमल डिजिट्स आपको वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा कर लेंगे. तो हमने क्या किया, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें आंसर देना है, तो हम बेसिकली यहीं पर रुक जाएंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, हम इंटीजर पार्ट को लेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आंसर विल बी 0.406517. एंड सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम आगे लगा देंगे 3 डॉट्स, जो कि हमें बता रहा है कि ये नंबर आगे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नंबर यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट हमें करना है वो है एनी नंबर सिस्टम विद बेस आर टू डेसिमल. अब वो बाइनरी भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है और ऑक्टल भी हो सकता है. इन तीनों को या कोई भी बेस आर को हमें किस में करना है, डेसिमल में करना है. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन नंबर बाय वेटेड पावर ऑफ आर. तो हम आर की वेटेड पावर से हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस सपोज वी हैव टू कन्वर्ट बाइनरी 11010.11 टू डेसिमल. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर्स, 2 की पावर्स जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो कैसे हम कंप्यूट करेंगे. तो जो हमारा यहाँ पर बाइनरी पॉइंट लिया है, इससे राइट को हम पॉजिटिव, इससे लेफ्ट को हम पॉजिटिव पावर्स लेंगे एंड इसके राइट को हम नेगेटिव पावर्स लेंगे. ठीक है, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 के लिए जो 2 की पावर होगी 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4. बाइनरी पॉइंट के राइट में हम लेंगे नेगेटिव पावर्स. तो 1 के लिए जो हम यूज़ करेंगे पावर
2 key, that will be -1, and for this one we will use -2. तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 into 2 की पावर 4 प्लस 1 into 2 की पावर 3 प्लस 0 into 2 की पावर 2 प्लस 1 into 2 की पावर 1 प्लस 0 into 2 की पावर 0 प्लस 1 into 2 की पावर -1, क्योंकि ये जो हमारा है ये अब ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम नेगेटिव पावर यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस 1 into 2 की पावर -2। जब आप इसे कंप्यूट करोगे तो ये रिजल्ट आपका किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर है 26.75, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट ऑक्टल 127.4 टू डेसिमल। सिंस द नंबर इज इन ऑक्टल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर से, ओके। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 8 की पावर 0, 2 के लिए यूज़ करेंगे 8 की पावर 1, 1 के लिए यूज़ करेंगे 8 की पावर 2 एंड 4। ये हमारे जो पॉइंट है इसके राइट में, इसके नेगेटिव पावर्स, दैट इज 8 की पावर -1। इन सब को हम ऐड कर देंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, और यहाँ पर क्या है वो 87.5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल B65F टू डेसिमल। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर। B बेसिकली हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो हम B को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। B कौन सी पोजीशन में है, 0th 1 2 3 थर्ड पोजीशन में, तो हम 16 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 5 प्लस F किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे 15 इंटू 16 की पावर 0। इसका जो भी हमारा सम आएगा, यहाँ पर सम आ रहा है 46687, जो कि हमें आंसर देगा 10। ये जो हमारा आंसर आया वो आ गया हमारा बेस 10 में, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर इंटरकन्वर्जन्स। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल। द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल इज इजीली accomplished by partitioning the binary number into group of 3 digits each, starting from binary point and proceeding to the left and proceeding to the right। तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें एक बाइनरी नंबर गिवन होगा, जैसा कि यहाँ पे गिवन है 10110001 101011 बाइनरी पॉइंट 111 100 000 इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में यानी ऑक्टल में। तो बेसिकली हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप में 3 डिजिट्स लेंगे, 3 बाइनरी डिजिट्स लेंगे। तो ये ग्रुपिंग क्या होगी, बेसिकली ग्रुपिंग 2 साइड में होगी, एक होगी बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में, दूसरी होगी बाइनरी पॉइंट के राइट में। तो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में ग्रुपिंग करेंगे 3 डिजिट्स की। तो पहला जो ग्रुप होगा वो होगा 011, नेक्स्ट होगा 101, नेक्स्ट ग्रुप होगा 001, नेक्स्ट ग्रुप होगा 110 और नेक्स्ट ग्रुप में आएंगे 1 और 0। सिंस यहाँ पर एक बिट कम है, यहाँ पर आप एक बिट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि MSB में 0 बिट ऐड करने से कोई चेंज नहीं आएगा गिवन नंबर में, ओके। बेसिकली आप यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी बिट ऐड नहीं कर सकते, ओके। हम ग्रुपिंग करते हैं बाइनरी पॉइंट के राइट में। तो पहला ग्रुप होगा 111, नेक्स्ट होगा 100, नेक्स्ट 000 एंड नेक्स्ट इज 110। अब हमारी ग्रुपिंग पूरी होगी। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप को उसके करस्पॉन्डिंगली जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है उससे रिप्लेस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा है 10 या फिर 010, उसके लिए ऑक्टल में क्या क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 2। 110 को ऑक्टल में बोलते हैं 6, 001 को ऑक्टल में बोला जाता है 1, 101 को ऑक्टल में बोला जाता है 5, 011 ऑक्टल में बोला जाता है 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमारा नंबर ये आ जाएगा ऑक्टल में, हमारा नंबर जाएगा 26153.7406 26153.7406 बेस। नेक्स्ट हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये भी सिमिलर होगा। अब यहाँ पे जो हम ग्रुप्स बनाएंगे वो 4 डिजिट्स का होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नंबर है 101100011011। बेसिकली ये सेम नंबर है जो हमने अबव एग्जाम्पल में यूज़ किया है,
ठीक है। तो इसमें ग्रुपिंग भी वही होगी, एक जो होगा बाइनरी पॉइंट से लेफ्ट हम पहले करेंगे और फिर हम बाइनरी पॉइंट के राइट में करेंगे। तो एक ग्रुप ये बनेगा 1011, नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 0110, नेक्स्ट 1100 और 10। सिंस इसमें 2 बिट मिसिंग है, आप इसमें 2 बिट 0 के ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट के राइट में है तो एक ग्रुप बनेगा 1111, नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 1110, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे करस्पॉन्डिंग किसमें, हेक्साडेसिमल में। 010 को हम हेक्साडेसिमल में बेसिकली क्या लिखते हैं 2, ठीक है। एंड 1100 इज 8 + 4 दैट इज 12। 12 तो कोई डिजिट होती नहीं है हेक्साडेसिमल में, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। दिस 6, दिस इज 13, 13 is represented by B, this is 15, 15 is represented by F, and this is 2, so the number becomes 2C6B point F2, okay, base 16. Now conversion from octal or hexadecimal to binary, just इसका opposite, हमें नंबर गिवन है 6673.142 बेस 8। अब हम इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम हर एक ऑक्टल डिजिट लेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी कोड लिख देंगे। तो 6 को हम 3 बिट बाइनरी में कैसे लिखते हैं 110, 7 को लिखते हैं 111, 3 को लिखते हैं 011, फिर पॉइंट आएगा, 1 को लिखते हैं 001, 2 को लिखते हैं 010 और 4 को लिखते हैं 100। So the number becomes 1101111.001010010। सिमिलरली हम किससे करेंगे हेक्साडेसिमल के भी